हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल रीड एंड पिक पर। मैं आपका टीचर रंजन प्रभाकर एक और क्लास लेके आया हूं मैं आपके लिए, डिजाइन प्रॉपर्टीज ग्राफिक रिपीट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा पेपर ले लेता हूं 100 बाई 100 पिक्सल का, ताकि मैं आपको ऑप्शन समझा सकूं डिजाइन प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करता है। ठीक है, डिजाइन में जा रहा हूं मैं, प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे तो खैर आप फाइल नेम दे सकते हैं जिस नाम से आपको फाइल सेव करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिपीट सेटिंग, और नीचे कुछ टाइप दिए हुए रिपीट के। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल डिजाइन की बात करते हैं। ओके कर रहा हूँ मैं इस पर, और इस टूल को एक्टिव करूँगा, ग्राफिक रिपीट को, जो कि यहाँ भी है। आप यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं और शॉर्टकट की यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्टिव हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे मैंने इस पर प्रेस किया और ये एक्टिव हो चुका है। अब मैं इसको करना छोटा थोड़ा सा। ये आपके सामने एक पेपर आ चुका है। अब आप देख सकते हो मैंने एक पेन ले लिया यहाँ से, और मैं कुछ ड्रा करके दिखा रहा हूँ फ्री हैंड। अभी रफ डिजाइन बना रहा हूँ। अब डिजाइन पे ध्यान मत दें, ये रिपीट पे ध्यान दें, रिपीट कैसे वर्क करता है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल रिपीट हो गया। अब मैं चलता हूँ, इरेज कर देता हूँ मैं इसको एक बारी। ठीक है, डिजाइन में मैं रिपीट चेंज करता हूँ, यहाँ से प्रॉपर्टीज में यहाँ पे ले रहा हूँ मिरर, मिरर डिजाइन एक्स वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी मैंने रिपीट, ग्राफिक रिपीट ऑन नहीं किया है। सॉरी, मैं पेन ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैटर्न अपने बना सकते हो नए, जो भी आप चाहो। फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो, नहीं तो फिर आप नेट की फाइल से ही ड्रा करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब इसकी रिपीट ऑन कर देते हैं यहाँ से। आप देख सकते हो मैंने रिपीट कंप्लीट ऑन कर दी। जैसे रनिंग लेंथ में रिपीट, रनिंग विड्थ और लेंथ में रिपीट कंप्लीट बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं फिर से इरेज कर रहा हूँ, रिपीट में कर रहा हूँ फिर से चेंज, ग्राफिक प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, मिरर एक्स वाई डबल एज। ओके, अब मैं फिर से इसकी रिपीट ऑन कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको डिफरेंस। चाहे तो यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिजाइन सेट कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट चेंज कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज में। अभी सेकंड ऑप्शन देख लिया आपने, थर्ड ऑप्शन देख लिया आपने, अब चलते हैं फोर्थ नंबर पे। ओके, हाँ, अब ये मिरर है, सिर्फ मिरर है। पेन फिर से ले रहा हूँ मैं, मिरर टूल ले लिया मैंने, कलर में यहाँ से पिक कर रहा हूँ, इसकी रिपीट ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंट डिजाइन बना सकते हैं मिरर में, जैसे आपकी क्रिएटिविटी हो वैसे सेट कर सकते हैं। अब भी आपने मिरर एक्स देख लिया आपने, डबल एज में चलते हैं। ओके, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, पता नहीं क्यों दे रखा है, फिर भी बता रहा हूँ। सेम है, चाहे डबल में जाए या एज में जाए। ठीक है, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, दोबारा फिर अगले पे चल रहा हूँ, वाई पे। वाई वर्टिकल में हो गया, इसकी रिपीट ऑन कर सकते हैं आप, इसमें बॉर्डर बनाने के काम आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने हिसाब से कुछ भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं आप। तो ये वाई की वैल्यू होगी, वाई की रिपीट होगी।
इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर प्रॉपर्टीज में जाते हैं, फिर से मैं चेंज कर रहा हूँ डबल एज, ये मैं बता नहीं रहा, वो सेम ही है लगभग, कोई कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम लगभग, क्या सेम है, बिल्कुल सेम है, पता नहीं क्यों दे रखा है। मिरर मीडियन, ये क्या है? इसकी रिपीट लगा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये देखो आप इंडिकेशन यहाँ पे बताता है रिपीट किस तरीके से, अगर मैं पेन को इस तरह डायरेक्शन में बनाऊंगा तो ये अपोजिट में चलेगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे टूल है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ से पेन ले रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ब्रिक बन गया ये बहुत सुंदर सा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ पैटर्न क्रिएट कर सकते हो आसानी से। थोड़ा डिफरेंट पैटर्न बना के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। रिपीट पे थोड़ा सिस्टम स्लो चलता है, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ, रिपीट हटा रहा हूँ, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, लाइट कलर से कर रहा हूँ, फिर से पेन ले रहा हूँ और जूम कर रहा हूँ, डिजाइन प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ मैं फिर से। यहाँ से मैंने आपको पॉकेट बता दिया है और मीडियम बता दिया है। मिरर पॉकेट, मिरर पॉकेट देखते हैं रिपीट कैसी है, आप देख सकते हो। एक एरो ऊपर से राइट की तरफ और एक एरो नीचे से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ये देखो, तो ये कुछ इस टाइप की रिपीट होती है, आप अपने हिसाब से क्रिएटिविटी कर सकते हैं, डिजाइन जैसे भी बनाना हो। मैं सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूँ कि डिजाइन रिपीट वर्क कैसे करता है। जब मैं एडवांस पे जाऊँगा तो एडिटिंग के टूल बताऊँगा कि एडिटिंग के लिए किन-किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। टूल तो आपको मैंने सारे बता दिए, लेकिन एडिटिंग करते समय किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, उस चीज़ के बारे में बताऊँगा आपको। फिर से चलते हैं प्रॉपर्टीज़ में, इस बार मैं चेंज कर रहा हूँ, हाफ ड्रॉप ले रहा हूँ। हाफ ड्रॉप क्या है, डिजाइन को क्रॉस किया है, तो इस तरीके से देख सकते हो, एक बॉक्स यहाँ और एक बॉक्स यहाँ ऊपर की तरफ ब्रिक की तरह। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक डिजाइन बना रहा हूँ, जो भी बनाया आप इसके सामने नहीं आया, स्ट्रेट रिपीट नहीं है इसलिए, ये हाफ ड्रॉप में है, ठीक है। अब देख सकते हो किस तरीके से डिज़ाइन बना है। क्रिएटिविटी खुद करो, डिज़ाइन बनाओ अच्छे से, ताकि आपको पता लगे आपने क्या सीखा। ये हो गया हाफ ड्रॉप, इसको भी मैं इरेज कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ ब्रिक ले रहा हूँ। अभी ब्रिक आपने किस तरीके से देखा, अब ब्रिक की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आप देख लेना, ऊपर की तरफ होगा, डायरेक्शन चेंज हो गया। ये हाफ ड्रॉप वर्टिकल में हो गया, पहले हॉरिजॉन्टल में था, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिपीट के अंदर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, नए आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। अगर कोई क्लास आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सिर्फ़ चैप्टर नंबर लिख दें, जैसे क्लास नंबर वाइज़ मैंने सीक्वेंस में बनाया हुआ है। आप सिर्फ़ ये नंबर लिख दें कि 15 नंबर या 10 नंबर, जो भी समझ में नहीं आया आप कमेंट में कर दें कि ये क्लास मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा से आप एक्सप्लेन करें, तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूँगा। अगर कोई डाउट है तो, नहीं है तो वेल एंड गुड। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे मिलेंगे आपको ढेरों टास्क, और एंजॉय करें क्लास को। थैंक यू।